हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज ये इस चैप्टर की पार्ट नंबर 12वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 11 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूज वायर या फिर फ्यूज तार क्या होता है। जो आपके घरेलू परिपथ होते हैं इन सभी में भी हमारा फ्यूज वायर लगाया जाता है। ये क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है और इसके गुण क्या है। इसमें से एमसीक्यू पर्सन भी आपका आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो आपको फ्यूज वायर के बारे में पता होना चाहिए। आपने अपने घर में सुना जरूर होगा कि उसके फ्यूज उड़ गए, उन परिपथ के मतलब फ्यूज उड़ गए हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं कभी कभी। तो उन्हें बचाने के लिए ही हमें किसका उपयोग करना होता है, फ्यूज वायर का। अब मान लीजिए जैसे कि आपके घर में कोई विद्युत परिपथ है, उसमें बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, एक बल्ब का है, एक पंखे का है, एक एसी का है, एक कूलर का है, इस तरीके से लगे हुए हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे उपकरण जुड़े हुए हैं एक ही परिपथ से। और ये मान लीजिए आपके परिपथ में फ्यूज वायर नहीं लगा हुआ है, मतलब फ्यूज तार होता है एक अलग से लगाया जाता है, वो नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही अचानक आपके घर में किसी दिन बहुत तेज लाइट आएगी तो आप क्या देखोगे, सारे आपके जितने भी उपकरण है ये सब जल जाएंगे, मतलब फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इन्हें खराब होने से बचने के लिए ही, मतलब अगर बहुत तेज लाइट आती है कभी कभी, तो उसमें जो फ्यूज वायर लगा होता है ये क्या करता है, ये एकदम मतलब इसका गलनांक क्या होता है, निम्न। थोड़ी सी ही लाइट ज्यादा आएगी तो एकदम पिघल के वो एकदम परिपथ को तोड़ देगा, मतलब फिर सारे जो और उपकरण जुड़े हुए हैं उनमें धारा नहीं बह पाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे सभी उपकरण खराब होने से बच जाएंगे। इसीलिए फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, कभी कभी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के बहुत कम हो जाने पर, अगर प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, धारा क्या होगी इसमें अधिक। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रतिरोध क्या काम करता है, धारा का विरोध करता है, उसमें जो धारा बहती है उसका विरोध। अब क्या हो गया, अगर प्रतिरोध हो गया कम तो धारा क्या बहेगी, ज्यादा। कभी कभी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के कम हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण कम हो जाने के कारण परिपथ में धारा अचानक बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है, जिससे परिपथ से जुड़े उपकरणों, जो उससे उपकरण जुड़े हुए हैं, उपकरणों के जल जाने का भय होता है, जल जाने का भय रहता है। भय का मतलब क्या होता है, डर, भय रहता है। परिपथ से जुड़े उपकरण के जल जाने का भय रहता है। इस तरह के खतरों से बचने के लिए ही हम परिपथ में क्या लगा देते हैं, विद्युत मतलब फ्यूज वायर या फिर फ्यूज तार। इस तरह के खतरों से बचने के लिए, खतरों से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज वायर या फिर फ्यूज तार लगा देते हैं। तो इस तरह का खतरा फिर नहीं हो पाता अगर उसमें फ्यूज तार लगा हुआ है। अब होते हैं हमारे फ्यूज तार के कुछ गुण होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे फ्यूज तार के गुण। फ्यूज तार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर फर्स्ट तो क्या देखेंगे, हम गलनांक के बारे में जानेंगे, गलनांक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो फ्यूज वायर होता है उसका गलनांक क्या होता है, निम्न। निम्न का मतलब जैसे उसमें विद्युत धारा तेज आएगी तो उसका अगर मतलब गलनांक निम्न है तो एकदम से मतलब गल जाएगा, फिर परिपथ एकदम टूट जाएगा।
गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे कोई मतलब धातु गल जाती है, तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न। तो हम लिखते हैं फ्यूज वायर, फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। कैसा होता है, निम्न, मतलब बहुत कम, कम लिख लेना। गलनांक कम होता है जिससे परिपथ में विद्युत धारा अगर अधिक आएगी तो वो तुरंत ही उसे क्या कर देगा, मतलब परिपथ को तोड़ देगा। गलनांक कम होता है जिसके कारण विद्युत धारा का मान बढ़ने पर फ्यूज वायर क्या हो जाता है, मतलब फ्यूज वायर पिघल जाता है तथा परिपथ को क्या कर देता है, परिपथ का संपर्क विद्युत धारा से टूट जाता है, टूट जाता है। अब हम आगे लिखेंगे फ्यूज तार कौन सी धातु का बना होता है। तो जो फ्यूज तार होता है हमारा टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है, या फिर तांबे का भी पाया जाता है। ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, इसके अभी और गुण भी रह गए हैं, नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, फ्यूज वायर का एक गुण हमने पढ़ लिया है, गलनांक। अब हम जान लेते हैं फ्यूज वायर का निर्माण, मतलब फ्यूज वायर किससे बना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे फ्यूज वायर शीशे तथा टिन की मिश्र धातु का बना होता है। मतलब देखो, शीशा अलग धातु है, टिन अलग धातु है, तो ये क्या होता है, इन दोनों के मिक्सर से बना होता है। अगर इन दोनों धातु को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, मिश्र धातु। तो इसमें लिखेंगे फ्यूज वायर शीशे तथा टिन की मिश्र धातु, या फिर किसका बना होता है, तांबा होता है ना, तांबे का भी बना होता है ये, या फिर तांबे का बना होता है। अब हम आगे जान लेते हैं आकार। जो फ्यूज वायर होता है आकार में क्या होता है, ये पतला होता है। फ्यूज वायर का आकार कैसा होता है, पतला। अगर हम इसका मोटा तार बना देंगे तो क्या होगा, मोटे तार में तो बहुत सारी विद्युत धारा जा सकती है। मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है हमारा, कम, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, जो पतला तार होता है। तो इसमें आकार में लिखेंगे हम फ्यूज वायर एक पतले तार, मतलब एक पतले तार होता है, पतला तार होता है। एमसीक्यू में आ सकता है ये। जो फ्यूज वायर है उसका आकार पतला होता है, मोटा होता है, प्रतिरोध किस प्रकार से होता है, इस तरह से भी। अब आता है प्रतिरोध। तो जो फ्यूज वायर होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च। तो हम लिख लेते हैं फ्यूज वायर वायर का मतलब तारी होता है, मतलब फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे उच्च होने का कुछ कारण भी तो होगा। अगर इसका प्रतिरोध हम निम्न मान लेते तो क्या होता, जो प्रतिरोध होता है धारा के मान में क्या पैदा करता है, रुकावट। अगर प्रतिरोध कम होता तो फिर ये धारा को रोक ही ना पाता, फिर तो हमारे सारे जो उपकरण है वही खराब हो जाते, फिर इसका फायदा ही क्या होता। तो इसमें यही है, जो फ्यूज वायर का प्रतिरोध है वो उच्च होता है, जिससे यह अधिक धारा होने पर मतलब अधिक धारा होने, जिससे यह धारा का मान अधिक होने पर
अधिक होने पर, अधिक होने पर उसका विरोध करता है, विरोध करता है। उम्मीद है आपको फ्यूज वायर के बारे में सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं भी है तो आपको पता जरूर होना चाहिए फ्यूज वायर क्या होता है, इसका गलना क्या होता है। हमारा ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद करने हैं। आकार पतला होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है, और किसका बना होता है। एमसीक्यू में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। इसी के साथ आज आपका इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। कल से मैं आपको इसके एनसीईआरटी प्रश्न कराऊंगी और उसके बाद चलेंगे आपके अंकित प्रश्न, तब जाके आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। तो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। फिजिक्स के आपके इससे अलावा एक चैप्टर और है, फिर तो आपका पर्यावरण वाला चैप्टर आएगा और फिर आपकी बायोलॉजी चल जाएगी। तो फिर आप चैनल से जुड़े रहना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप इसे नोट कर सकते हैं।